हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसकी क्लास 4 कवर हो चुकी है। तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा और इसका 108 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने से 20 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यदि फेल हो जाता है या कम पाता है तो उस कंडीशन पर प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, और यदि अधिक पाता है या ज़्यादा तो अधिक या ज़्यादा कंडीशन पर घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 30% एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 30% हो गया, 25 अंकों से फेल हो जाता है तो इसलिए प्लस 25 अब बराबर इसको सॉल्व करने का तरीका है। दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है तो ये 35%, और देखिए यहाँ 20 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है इसलिए इसको माइनस कर लेंगे। ज़्यादा प्राप्त करता है तो माइनस और फेल होता है या कम तो प्लस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 35 इधर आएगा तो माइनस 35 हो जाएगा, तो घटाएंगे 30 में 35 तो -5% बराबर ये 25 पक्षांतर होगा तो -20 और -25 जुड़ेगा तो -45 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 नहीं है 45, मतलब 1% की वैल्यू 9 हो गई। तब परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? तो पूर्णांक यहाँ पूछ रहा है, तो परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है, तो यहाँ 100% निकालना है। तो देखिएगा 100 गुणे 9 करेंगे क्योंकि 1% की वैल्यू 9 है तो 100% की 900 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 37% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 37 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? सेम क्वेश्चन है, तो देखिए ये 25% एक छात्र प्राप्त करता है और यहाँ 35 अंकों से फेल हो जाता है तो इसको प्लस 35 और इस बराबर दूसरा छात्र देखिए 37% अंक प्राप्त करता है तो ये 37%, और यहाँ पर 37 अंक ही ज़्यादा पाता है तो इसलिए इसको माइनस करेंगे। ज़्यादा पाता है तो माइनस कर देते हैं। अब देखिए 37% जब पक्षांतर करेंगे तो 25 में 37 घटेगा तो 12% बचेगी वैल्यू, और यहाँ पर बराबर ये 35 पक्षांतर हो जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -35 और -37 जुड़ेगा तो -72 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 5 जोड़ेंगे 12, हासिल 1, 3 3 6 1 7। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, 12 एक कम 12, 12 छंग 72, मतलब 1% की वैल्यू 6 हो गई। तो पूर्णांक 100% होता है, तो पूर्णांक निकालना है तो 100 गुणे 6 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 600। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 44% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 30 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? तो यहाँ पर देखिएगा 28% प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो यदि फेल होता है तो उसको जोड़ देंगे प्लस 50 बराबर 44% अंक दूसरा छात्र प्राप्त करता है तो ये 44% और 30 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है तो इसलिए माइनस कर देंगे। अब इसको घटाएंगे, 44 को इधर ले आएंगे, पक्षांतर होगा तो माइनस में वैल्यू बचेगी और 16%, क्योंकि 44 में 28 घटेगा 16 बराबर ये 50 उधर जाएगा तो -50 हो जाएगा और -30 है तो जुड़ जाएगा तो -80 होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, 16 एक कम 16, 16 पंचे 80, तो 1% की वैल्यू 5 हो गई। अब यहाँ परीक्षा कुल कितने अंकों की मतलब पूर्णांक पूछ रहा है, तो 100% की निकालना है तो 100 गुणे 5 कर देंगे, क्योंकि 1% की 5 है तो 100% की 100 गुणे 5 500 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 30% प्राप्त किया, 20 अंकों से यदि फेल हुआ तो प्लस कर देंगे बराबर, जबकि दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 40 अंक ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 40% और माइनस कर देंगे 40। यहीं से अब इसको सॉल्व करके 1% निकालेंगे तो 40% जब 75 होगा तो वैल्यू -10% बचेगी, 30 में 40 घटाएंगे और यहाँ पर प्लस 20 उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो जुड़ के -60 होगा, क्योंकि -40 ऑलरेडी है और प्लस 20 बगल में -20 होगा, तो -60 माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 1% की वैल्यू 6 हो गई। अब पूर्णांक हमेशा 100% होता है तो 100% की निकालना है तो 100 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। तो ये परीक्षा कुल 600 अंकों की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई, तो इस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो देखिएगा यहाँ पर 4000 थी
और ये बढ़ करके हो गई 6000। तो पहले देखेंगे कितना वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस आएगा 2000। तो 2000 की वृद्धि हुई और किस पर वृद्धि हुई, 4000 पर। तो यहाँ पर जब प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो ये जितने की वृद्धि हुई उसको अंश में लिखेंगे और जिससे वृद्धि हुई तो उसको हर में। तो यहाँ पर ये 4000 होगा हर में और गुणे हो जाएगा 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आंसर से। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो 50% की वृद्धि हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चीनी का भाव 16 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पर देखिएगा 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, घटकर हो गया 12 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पहले देखेंगे कितना कमी हुई। तो यहाँ दोनों घटाएंगे तो 4 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हुई। किस पर हुई, 16 पर। तो जब प्रतिशत कमी निकालना होगा तो ये जितने की कमी हुई है उसको अंश में और जिससे घटा हो तो उसको हर में गुणे 100। तो यहाँ से 4 एक कम 4, 4 चौक 16, फिर यहाँ से 4 एक कम 4, ये 25 चौको 100। तो 25% की कमी हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति को वेतन 20% वृद्धि प्राप्त करने पर उसका वेतन 24,000 हो गया, तो तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिए बाद का मान देख के पहले का मान पूछ रहा है तो यक्स मान के हल करेंगे। पहले पूर्व वेतन यक्स था मान लेंगे और 20% की वृद्धि हुई तो 120% यहाँ हो जाएगा। तो 120/100 और बराबर ये जो वेतन दिया हुआ है 24,000 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। तो ये 2000 हो जाएगा और 2000 का 10 से जब गुणा करेंगे तो वैल्यू यक्स की 20,000 हो जाएगी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली से जयपुर का कुल किराया 200 रुपये है। यदि किराए में 10% की वृद्धि हुई हो तो अब कुल किराया कितना होगा। तो देखिए पहले किराया था 200 रुपये और यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है। तो 100 में 10% जब बढ़ाएंगे तो 110% होगा। तो 110/100। अब ये बराबर देख लेंगे कितना होगा वैल्यू। तो 0 0 पहले कैंसिल आउट होगा, 11 गुणे 2 करेंगे, 11 दूनी 22 और एक ये 0 लगाएंगे तो 220 रुपये होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों में असफल हुए। देखिए असफल शब्द तीनों के लिए यूज किया गया है। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर पहले कुल फेल निकालेंगे। असफल का मतलब फेल, तो कुल फेल का प्रतिशत यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि तीनों के लिए वर्ड असफल है यानी फेल दिया हुआ है। तो देखिए जब कुल फेल का प्रतिशत निकालना होगा तो अलग अलग जो दिया है उसको जोड़ के 58 + 37 और जो ये कॉमन वाली वैल्यू दी है उसको घटा देंगे 19। तो यहाँ पर देखिएगा जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 7 15 और यहाँ पर 5 3 8 1 9 95 - 19। तो यहाँ देखेंगे कुल फेल का प्रतिशत आ जाएगा 15 में 9 घटाएंगे 6, यहाँ पर 8 में 1 घटाएंगे 7, 76% हो जाएगा कुल फेल। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत यहाँ कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो कुल पास, उत्तीर्ण का मतलब कुल पास का जब प्रतिशत निकालना होगा तो 100 में माइनस कर देंगे 76। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 24%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक हो तो हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो यहाँ देखिएगा राम की आय हरि की आय से 20% अधिक है। तो यहाँ पर मान लेंगे मूल आय 100 थी और 20% इसका 100 का 20 होगा। तो जब 20% अधिक हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 120। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत कमी निकालना है, कितने प्रतिशत कम है। तो ये जो 20 है तो इसको अंश में लिखेंगे बटे ये जो परिवर्तन हो गया 120 से हर में होगा गुणे 100। तो इस तरह सॉल्व करेंगे 20 से कम 20, 20 छक्का 120, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो 50/3 को जब कन्वर्ट करेंगे मिश्र भिन्न में तो 16 सही 2/3% होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 40% कम है तो पहले मूल वेतन 100 मान लेंगे और 100 का 40% 40 होगा। तो 100 में जब 40 घटाएंगे तो वैल्यू 60 बचेगी। अब यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या अधिकता निकालना है। तो जब प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो ये 40 अंश में लिखेंगे और जो परिवर्तन हो गया तो ये 60 हर में जाएगा गुणे 100। तो देखिएगा 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। तो यहाँ 100 गुणे 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा, भाग करेंगे 3 से तो वैल्यू हो जाएगी 66.67%। तो ये इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या 1500 से बढ़कर 4500 हो गई तो इस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए 1500 था
जनसंख्या पहले, अब बढ़ के हो गई 4500। तो देखिए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 3000 होगा, तो 3000 की वृद्धि हुई और किस पर हुई 1500 पर। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो ये जो वृद्धि हुई पहले तो उसको अंश में लिखेंगे और जिससे बढ़ा तो उसको हर में लिखा जाता है गुणे 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल होगा, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30 और 100 गुणे 2 करेंगे तो 200% की वृद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति की आय में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले मूल आय मान लेते हैं कि 100 थी पहले, अब जब 15% की वृद्धि करेंगे तो 115% यहाँ लिखेंगे वैल्यू, और पुनः देखिए 20% की वृद्धि हो गई तो 120% हो जाएगा, यहाँ पर 120%। अब 100 के अकॉर्डिंग देखते हैं कितना होगा, तो यहाँ 0 0 पहले कैंसिल आउट होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 पंचे 115, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, तो 23 गुणे 6 करेंगे तो 6 3 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 1 13, 138 हो गया। 100 थी आय 138 हो गई, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का ये बढ़ गया है, तो दोनों का डिफरेंस 38 आएगा, तो 38% की वृद्धि हो गई आय में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक रेडियो के मूल्य को पहले 30% बढ़ा दिया गया, फिर 30% घटा दिया गया, तो रेडियो के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए पहले मूल मान लेते हैं कि 100 था रेडियो का, जब 30% बढ़ाया गया तो 130% हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर देखिए आगे 30% घटा दिया गया तो 100 में 30 कम करेंगे तो 70% वैल्यू बचेगी। अब देखिएगा 100 था पहले मूल, अब कितना बचता है इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 सते 91, तो मतलब देखिए 9 कम गया, यहाँ पर 100 से 91 हुआ, तो 9% की कमी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, अब उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखेंगे पहले मूल मान था 100 और जब 25% की बढ़ेगा तो यहाँ 100 का 25% 25 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 125। अब इसको देखिएगा प्रतिशत जब कमी निकालना होगा तो इसको करेंगे यहाँ पर 25 अंश में, और ये जो परिवर्तित हुआ तो ये हर में जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। 25 एक कम 25, 25 पंचे 125, फिर 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 20%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में 45% छात्र अंग्रेजी में, 38% छात्र गणित में तथा 29% दोनों में असफल हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले असफल दिया है तीनों के लिए ये शब्द, तो पहले कुल फेल, असफल का मतलब फेल, तो कुल फेल का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो कुल फेल का प्रतिशत निकालना है तो पहले इन दोनों को अलग अलग को जोड़ करके यहाँ पर 45 + 38, और ये जो कॉमन वाली वैल्यू दी है तो उसको घटा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 4 3 7 1 8, 83 में 29 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 13 में 9 घटाएंगे 4, और यहाँ पर 7 में 2 घटाएंगे 5, 54% होगा कुल फेल। तो कुल पास का प्रतिशत यहाँ पूछ रहा है या उत्तीर्ण का, तो कुल पास का प्रतिशत निकालना है तो 100 में घटा लेंगे पहले 54, तो 100 में जब 54 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 46%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाने थे, वह 220 अंक लाया तथा 32 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। तो देखिए यहाँ 220 अंक लाया, इसमें देखिएगा, और 32 अंकों से फेल हो गया, तो इसमें प्लस कर देंगे 32, और ये बराबर हो जाएगा टोटल 36% के बराबर, यहाँ लिख देंगे। अब इसको सीधा लिखेंगे तो 36% बराबर, जब दोनों को जोड़ेंगे 220 और 32 तो ये वैल्यू हो जाएगी 252। अब 18 से कैंसिल आउट करेंगे, 18 दूनी 36, यहाँ 18 एक कम 18, फिर 7 72, 18 चौक 72, फिर 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू हो गई 7। अब पूर्णांक हमेशा 100% होता है तो 100% की निकालना है वैल्यू, तो 100 गुणे 7 करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 700, तो ये इसका पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी चुनाव में 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 1000 मतों से विजयी घोषित हुआ, तो चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा चुनाव में कुल मत होते हैं 100%, पहले इसको प्रतिशत में सेट करेंगे तो कुल मत 100%। अब जीतने वाले के यहाँ पर लिखा है, देखिए प्रश्न में 55% प्राप्त किया, तो जीतने वाले के 55%, तो जब 100 में 55 घटाएंगे तो हारने वाले का प्रतिशत हो जाएगा 45, यहाँ पर लिखेंगे 45%। अब देखिए जीतने और हारने के दोनों के प्रतिशत मतों का अंतर है, यहाँ पर 10% है, और ये बराबर दिया है 1000 मत, ये वैल्यू दिया है प्रश्न में, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 100। तो कुल मत यहाँ पर पूछ रहा वैध मत, तो यहाँ 100% है, तो 100 गुणे जब 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10,000,
यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3/4 1/2 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और जिसके साथ का लगा रहता है उसको बटे में लिखते हैं। तो 1/2 का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ गुणे 100 करेंगे और यहाँ प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे। तो देखिएगा ये 3/4 ही रहेगा और ये बटे का जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 1/2 को लिख देंगे 2/1 और गुणे ये 100 रहेगा साथ में। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे 2 1 कम 2 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 1 कम 2 2 पंचे 10, तो 50 गुणे 3 करेंगे तो 150% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25% 75% का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिएगा 25 अंश में लिखेंगे बटे 75 के साथ का लगा है तो इसे हर में लिखेंगे गुणे 100 और यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे। तो 25 से कम 25, 25 3 75, 100 में 3 से जब भाग करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 33.33%, यह 3%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 का कितने प्रतिशत 23 सही 1/5 है। तो यहाँ पर देखिएगा 40 के साथ का लिखा है तो इसको बटे में लिखेंगे और यहाँ 23 पंचे 115, 101 116, 116/5 हो गया और बटे हो जाएगा ये 40 और गुणे 100 करेंगे। यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे। तो देखिएगा 5 का गुणा 40 हो जाएगा तो 116 बटे यहाँ पर 5 गुणे 40 हो जाएगा और गुणे यहाँ 100 रहेगा। तो देखेंगे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा 40 पंचे 200 होता है तो ये 0 0 कैंसिल कर देंगे। 2 1 कम 2, यहाँ 2 पंचे 10, 2 8 16, तो यहाँ 58% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1/6 को 15/9 की प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह प्रतिशत होगा। तो देखिएगा 1/6 को व्यक्त करना है 15/9 के प्रतिशत के रूप में। तो यहाँ पर 1/6 बटे 15/9 और गुणे हो जाएगा 100 और ये प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1/6 ये रहेगा यहाँ पर और ये बटे की लाइन को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 15/9 का उल्टा हो जाएगा 9/15 और यहाँ गुणे 100 रहेगा। तो देखेंगे यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ से 3 1 कम 3, 3 5 15 और 5 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा। 0 से 0 कैंसिल तो 10% होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी संख्या के 1/4 के 30% का 2/5 15 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। तो उस संख्या मान लेंगे यहाँ पर यक्स है और यक्स का 1/4 तो यहाँ 1/4 गुणा कर देंगे, फिर गुणे 30% है तो 30/100 हो जाएगा, फिर पुनः का है तो यहाँ पर गुणा होगा ये 2/5 और बराबर हो जाएगा 15। यहाँ से x का मान निकालने के मतलब संख्या आ जाएगी तो 0 0 कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 5 15, यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो देखिएगा ये 10 है, यहाँ पर 2 पंचे 10 हो गया तो 10 दाम 100, 100 गुणे 5 करेंगे तो x की वैल्यू 500 होगी। तो संख्या तो 500 हो गई। अब 500 का 20% निकालना है तो 500 गुणे 20/100 तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100 होगी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 रुपये का 10 पैसे कितने प्रतिशत है। तो देखिए तो पैसे में है, रुपये में है, तो रुपये को जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 पैसे लिखेंगे और यहाँ पर 1 रुपये का तो इसको नीचे लिखेंगे 10 पैसे, तो 10 ऊपर रहेगा और 100 पैसे नीचे रहेगा गुणे 100। तो 1 रुपये का 10 पैसे कितने प्रतिशत यहाँ से फाइंड आउट होगा। 10 100 कैंसिल तो यहाँ पर 10% होगा, यहाँ पर सिंबल परसेंट का लगा देंगे। तो ये वैल्यू ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है तो मूल मान को पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो देखिए 10% की कमी की जाती है तो मूल मान 100 था और 10% हो जाएगा 10, तो 10 की जब कमी करेंगे तो वैल्यू बचेगी 90। अब यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो देखिएगा इसको निकालने का तरीका होगा ये 10 ऊपर अंश में लिखेंगे और बटे 90 होगा गुणे 100। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल होगा तो 100 में जब 9 से भाग करेंगे तो 11 सही 1/9% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि जल कर 20% की वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की घटोतरी अथवा बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर मान लेंगे कि पहले 100 वैल्यू थी, अब यहाँ पर 20% की जब वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ 120% लिखेंगे। अब पुनः देखिए 20% की कमी की गई तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80% यहाँ वैल्यू हो जाएगी। अब बराबर देखेंगे 100 मान के चल रहे हैं तो यहाँ पर देख लेंगे 100 के अकॉर्डिंग 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 0 ये कैंसिल होगा तो 12 गुणे 8 करेंगे 12 8 96। तो देखिए 4 की कमी हो गई, 100 था 96 बचा तो 4% की कमी हो गई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ाया गया है, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले मान लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल 100 था। अब 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 20% की जब वृद्धि हुई तो 120% यहाँ वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 30% पुनः वृद्धि हो गई तो यहाँ पर लिखेंगे 130%। अब बराबर देखिएगा 100 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 13 गुणे 12 करेंगे तो 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 1 कम 12, 12 3 15, 156 हो गया। तो 100 था 156 हो गया, तो मतलब ये बढ़ गया, वृद्धि हुई। कितने की हुई तो घटाएंगे तो 56% की। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।